सभी को सुप्रभात। राजेश राठौर जी, आपको सुप्रभात। हमारे 108 उपनिषदों की श्रृंखला में हमारा अगला उपनिषद है त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और मैं ये शेयर इसलिए करती हूँ ताकि आपकी आंखें और कान दोनों इंद्रियां इसमें लगें। त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद, यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेदीय परंपरा से संबद्ध है। इसमें ब्रह्म प्राप्ति के उपाय भूत अष्टांग योग का प्रमुखतया प्रतिपादन है। इस उपनिषद का शुभारंभ त्रिशिखी ब्राह्मण और भगवान आदित्य के बीच आत्मा और ब्रह्म विषयक प्रश्नोत्तर से हुआ है। तदुपरांत सर्वत्र शिव तत्व की विद्यमानता, ब्रह्म से अखिल जगत की उत्पत्ति, एक ही पिंड का बहुधा विभाजन, आकाश आदि का अंश भेद, सूक्ष्म भूत मात्रा, आध्यात्मिक आदि विभाग, ब्रह्मा से लेकर पंचीकरण तक सृष्टि का विकास, जड़ चेतन विश्व की सृष्टि, चार अवस्थाएं, दक्षिण और उत्तरायण गति, सद्यः मुक्ति प्रदायक ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति के उपाय भूत योग, कर्म योग, ज्ञान योग, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के उपाय भूत अष्टांग योग, 10 प्रकार के यम नियम, हठ योग के आसन, नाड़ी शोधन तथा प्राणायाम की विविध विधियां, अग्निमंडल का स्वरूप, नाड़ी चक्र में जीव का भ्रमण, कुंडलिनी का स्थान और उसका क्रिया व्यापार, नाभि स्थान के पास नाड़ी कंद की स्थिति, नाड़ियों में विचरण करने वाली प्राण वायुएं, योगाभ्यास करने का स्थान और योगाभ्यास की विधि, प्राणायाम के विविध प्रयोग, षणमुखी मुद्रा, मनोजय, मर्म स्थानों में प्राण का प्रत्याहार, धारणा के भेद, शरीर के अंग अवयवों में पंचभूतों की धारणा करना, ध्यान और उसका फल, तथा अंत में सविशेष ज्ञान की प्राप्ति और उसके द्वारा मुक्ति प्राप्ति का विशद वर्णन है। ओम शांति शांति शांति। पहला ब्राह्मण। एक बार त्रिशिखी नामक ब्राह्मण आदित्य लोक में जाकर भगवान आदित्य से बोले, हे भगवान, यह शरीर यानी देह क्या है, प्राण क्या है, कारण क्या है और यह आत्मा क्या है। वे भगवान आदित्य बोले, हे ब्राह्मण, यह सभी कुछ शिव स्वरूप ही है, ऐसा जानो। वही नित्य शुद्ध निरंजन विभु अद्वय एवं आनंद स्वरूप शिव अपने एक ही दिव्यालोक से सभी को देखने के पश्चात तप्त यानी लाल लोह पिंड के समान एक को अनेक रूपों में प्रकाशित करता है। यदि यह पूछा जाए कि वह आलोक प्रदाता कौन है, तो यह कहा जाएगा कि सत शब्द का वाच्य अविद्या शबल ब्रह्म अर्थात विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त मायोपाधिक अपर ब्रह्म, ब्रह्म से अव्यक्त, अव्यक्त से महत, महत से अहंकार, अहंकार से पांचों तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत और पंच महाभूतों के द्वारा ही यह संपूर्ण विश्व प्रादुर्भूत हुआ है। वह अखिल यानी विश्व क्या है? यह पंचभूतों के विकार द्वारा प्रादुर्भूत विभाग स्वरूप है। भूतों के विकार द्वारा एक ही पिंड के विभाग किस तरह से होते हैं, उन भिन्न भिन्न भूतों के कार्य एवं कारण भेद के द्वारा अंश तत्व, वाचक वाच्य, स्थान भेद, विषय देवता, कोश भेद आदि के आधार पर विभाग किए गए हैं। अगले मंत्रों में पंचभूतों के भेद क्रम स्पष्ट किए गए हैं। आकाश के 5 भेद हैं: अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार। समान, उदान, व्यान, अपान, प्राण आदि ये 5 वायु हैं।
श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा एवं घ्राणेन्द्रिय, ये इंद्रियां अग्नि से प्रकट होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं जल तत्व से प्रादुर्भूत होती हैं। वाणी, हाथ, पैर, गुदा एवं उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां पृथ्वी के द्वारा प्रादुर्भूत हैं। ज्ञान, संकल्प, दृढ़ निश्चय, अनुसंधान एवं अभिमान, ये आकाश तत्व के कार्य और अंतःकरण के विषय हैं। समीकरण यानी संतुलन, उन्नयन यानी ऊर्ध्व गति देना, ग्रहण करना, श्रवण यानी श्रवण प्रवाहित या निष्कासित करना, उच्छ्वास मतलब श्वास ग्रहण करना एवं छोड़ना, ये सभी वायु तत्व के कार्य तथा प्राण आदि के विषय कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध आदि ये सब अग्नि तत्व के कार्य और ज्ञानेंद्रियों के विषय बतलाए गए हैं। ये सब तन्मात्रा रूप में जल तत्व के आश्रित हैं। वचन बोलना, दान, गमनागमन, विसर्जन तथा आनंद पृथ्वी तत्व के कार्य एवं कर्मेंद्रियों के विषय हैं। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के विषयों में प्राण एवं तन्मात्राओं के विषय अंतर्भूत हैं। मन एवं बुद्धि में ही चित्त और अहंकार अंतर्भूत हैं। अवकाश यानी रिक्त स्थान, हटाना यानी गमनागमन गतिशीलता, दर्शन यानी देखना, पिंडीकरण मतलब मिलाना या पिंड बना देना, धारणा मतलब धारण करना आदि, ये सभी क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी तत्वों से संबंधित सूक्ष्माति सूक्ष्म तन्मात्राओं के विषय हैं। इस प्रकार 12 अंगों का उल्लेख मिलता है जो आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक तीनों भागों में वर्णित किए गए हैं। इनमें चंद्रमा, ब्रह्मा, दिशाएं, वायु, सूर्य, वरुण, अश्वनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, प्रजापति एवं यम, ये सभी 12 इंद्रियों के अधिदेवता रूप से 12 नाड़ियों में अवस्थित रहते हैं। ये ही प्राण के अंग कहे गए हैं। इन अंगों को जानने वाला ही ज्ञाता कहा गया है। तदनंतर वह काल प्रभाव के वशीभूत हो विवेक एवं आत्मज्ञान को प्राप्त करके उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर क्रमशः एक स्थान यानी कक्षा से दूसरे स्थान यानी कक्षा को प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात वह अपने प्राण तत्व को मूर्धा स्थान में स्थित करके योग के अभ्यास में निरत यानी तत्पर हो जाता है। योग द्वारा ज्ञान की ओर, ज्ञान द्वारा योग की प्रवृत्ति प्रादुर्भूत होती है। जो श्रेष्ठ साधक योगी निरंतर अपनी ज्ञान योग की साधना में मनोयोग पूर्वक संलग्न रहता है, वह कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। वह विकारों में स्थित शिव यानी परब्रह्म का निरंतर दर्शन करता रहता है, किंतु शिव में विकार का नहीं। ऐसा श्रेष्ठ योगी सर्व विकारों से रहित ब्रह्म का अनन्य भाव से चिंतन करे। जिसे इस प्रकार का ज्ञान योग प्राप्त नहीं होता, उसे सिद्धि नहीं मिलती। इस प्रकार योग के निरंतर अभ्यास से प्राणों के द्वारा मन का निरोध करना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह छुरी की पैनी धार के सदृश दृढ़ निश्चयी हो मोह बंधन काट दे। यम नियम आदि अष्टांग योग की साधना के द्वारा ज्ञानमयी शिखा प्रादुर्भूत होती है। योग के 2 मार्ग बतलाए गए हैं, जिनमें प्रथम ज्ञान योग एवं द्वितीय कर्म योग है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब क्रिया योग यानी कर्म योग के संबंध में वर्णन करते हैं। जिस योगी का चित्त व्याकुलता यानी व्यग्रता से विहीन है, वह विषय भोगों के बंधन में कभी नहीं पड़ता। हे द्विज श्रेष्ठ, संयोग भी 2 प्रकार के होते हैं। कर्म और कर्तव्य द्वारा शास्त्रानुकूल कर्मों में निरंतर मन को नियुक्त किए रहना ही कर्म योग कहलाता है। चित्त का सर्वथा आत्मिक उत्थान में नियोजित किए रहना ज्ञान योग कहलाता है। इससे सभी तरह के आत्म कल्याण संबंधी सिद्धियां प्राप्त होती हैं।
इस प्रकार से जो मनुष्य दोनों प्रकार के योगों का विकार रहित भाव से सेवन करता है वह शीघ्र मोक्ष रूपी परम श्रेय को प्राप्त कर लेता है। शरीर एवं इंद्रियों के प्रति सभी तरह से वैराग्य भावना ही यम कहलाती है, ऐसी विद्वजन कहते हैं। परमात्म तत्व से निरंतर अनुराग यानी प्रेम आसक्ति रखना ही नियम कहलाता है। समस्त वस्तुओं में उदासीन भाव ही सर्वश्रेष्ठ आसन है। इस जगत के अनंत मिथ्या स्वरूप को भलीभांति समझ लेना ही प्राणायाम कहा गया है। चित्त का अंतर्मुखी भाव ही प्रत्याहार कहलाता है। चित्त का निश्चल यानी अचल भाव धारण कर लेना ही धारणा है। मैं चिन्ह मात्र स्वरूप हूँ, यही चिंतन यानी भाव ध्यान कहा गया है। ध्यान का पूर्ण रूपेण विस्मरण कर देना ही समाधि कहलाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव यानी सरलता, क्षमा, धैर्य, स्वल्पाहार तथा शुद्धता, ये 10 यम बतलाए गए हैं। तप, संतोष, आस्तिक भाव, दान, भगवत ध्यान, वेदांत श्रवण, ह्रील यानी लज्जा, मति, जप तथा व्रत, ये 10 नियम कहे गए हैं। अब आसनों के अंतर्गत स्वास्तिक आदि आसन एवं उनकी विधि का वर्णन करते हैं। दोनों पैरों के तलुओं को दोनों जानुओं यानी घुटनों के मध्य में करके बैठना ही स्वास्तिक आसन कहलाता है। पीठ के बाएं भाग की ओर दाहिने गुल्फ को तथा दाएं भाग की ओर बाएं गुल्फ को नियोजित करने से जो गौ यानी गाय के मुख की भांति होता है वही गोमुख आसन कहलाता है। एक चरण की बाईं जांघ तथा दूसरे चरण को दाहिने जांघ पर निश्चल भाव से आरोपित करके बैठना ही वीरासन कहलाता है। दाहिनी एड़ी को गुदा भाग के बाईं ओर तथा बाईं एड़ी को गुदा भाग के दाईं ओर लगाकर बैठना ही योगासन कहलाता है, ऐसा योगी जन कहते हैं। दोनों जांघों पर दोनों पैरों के पंजों को प्रतिष्ठित करके बैठना ही पद्मासन कहलाता है। यह आसन समस्त व्याधियों एवं विषयों का विनाशक कहा गया है। पद्मासन में अच्छी तरह आसीन होने के पश्चात दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को तथा बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ना ही बद्ध पद्मासन कहलाता है। पद्मासन पर ठीक तरह से स्थित होकर दोनों हाथों को जानुओं एवं जंघाओं के मध्य से निकालकर भूमि पर लगा कर शरीर को आकाश में अधर पर प्रतिष्ठित रखना कुक्कुट आसन कहलाता है। कुक्कुट आसन लगाने के बाद दोनों भुजाओं से दोनों कंधों को आबद्ध कर कच्छप के सदृश एक सीध में हो जाना ही उत्तान कूर्मासन कहलाता है। दोनों पैरों के अंगूठों को हाथ से पकड़कर श्रवण रंध्रों यानी कानों तक धनुष के आकार में कर्ण तक आकृष्ट करना ही धनुरासन कहलाता है। दोनों एड़ियों में सीवन प्रदेश को विपरीत विधि से दबाकर दोनों घुटनों एवं हाथों को विस्तीर्ण कर स्थिर होना ही सिंहासन कहलाता है। वृषण यानी अंडकोश के नीचे सीवन के दोनों ओर गुल्फों यानी टखनों को स्थिर कर पादों को हाथों से बांधकर अर्थात थामकर बैठना ही भद्रासन कहलाता है। सीवनी के दोनों पार्श्वों को दोनों एड़ियों के द्वारा विपरीत विधि से दबाकर प्रतिष्ठित होना ही मुक्तासन कहलाता है। दोनों हथेलियों को पृथ्वी पर स्थित करके दोनों कोहनियों को नाभि के पार्श्व में दोनों तरफ लगाएं। तदनंतर मयूर की भांति संपूर्ण शरीर को अधर करके सिर और पैरों को ऊपर की ओर उठाए रखना ही मयूरासन कहलाता है। बाईं जांघ के मूल में दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ने से वह मत्स्येंद्रिय आसन कहलाता है। बाएं पैर की एड़ी को सीवन पर स्थित करें और दाहिने पैर को उपस्थ के ऊर्ध्व भाग में रखें। इस तरह शरीर को सीधा करके बैठना सिद्धासन कहलाता है। दोनों पैरों को जमीन में फैलाकर दोनों हाथों से के द्वारा पैरों के अंगूठों को पकड़ लें और पुनः सिर को घुटनों पर स्थित करना पश्चिमोत्तासन कहलाता है। जिस किसी प्रकार से बैठने पर सुख एवं स्थिरता मिले वैसे ही बैठना सुखासन कहलाता है। जो असमर्थता के कारण अन्य आसनों को न लगा सके
वह इस आसन को लगाए। जिस मनुष्य ने आसनों को अपने वश में कर लिया, उसने तीनों लोकों को मानो अपने वश में कर लिया, अर्थात जीत लिया समझना चाहिए। यम, नियम और आसन आदि के द्वारा सुसंयत होकर सम्यक रूप से सर्वप्रथम नाड़ी शोधन करके तदुपरांत प्राणायाम करना चाहिए। मानव देह यानी शरीर का माप प्रमाण अपनी अंगुलियों के द्वारा 96 उंगल का है। शरीर से प्राण 12 उंगल अधिक प्रमाण वाला कहा गया है। शरीर में स्थित वायु को प्राणायाम द्वारा शरीर में भूत अग्नि से योग यानी प्रक्रिया द्वारा न्यून एवं सम करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मानव शरीर के बीच में तप्त स्वर्ण की कांति से युक्त त्रिकोण यानी तीन कोणों से युक्त अग्नि का स्थान कहा गया है। 4 पैरों वाले पशुओं में यह अग्नि स्थल 4 कोनों में युक्त चौकोर होता है। पक्षियों का गोल वृत्ताकार, सर्प जाति वालों का 6 कोने का एवं स्वेदजों का 8 कोण यानी कोने का होता है। मानव शरीर में उस स्थान पर 9 उंगल प्रमाण से युक्त कंद का निवास कहा गया है, जो दीपक की तरह से प्रकाशित होता रहता है। वह 4 उंगल ऊंचा और 4 उंगल चौड़ा होता है। तिर्यक पक्षी एवं चौपायों में यह कंद अंडाकार होता है तथा उसका मध्य स्थान नाभि कहा जाता है। इसमें 12 अरों वाला चक्र है, जिसमें विष्णु आदि देवों की मूर्तियां स्थित हैं। इस चक्र को मैं ब्रह्म अपनी माया से भ्रमाता रहता हूँ। इन 12 अरों में जीव इस तरह से भ्रमण करता रहता है जैसे मकड़ी अपने जाल में घूमती रहती है। जीव प्राण तत्व में आरूढ़ होकर ही विचरण करता है, उसके बिना वह विचरण नहीं कर सकता है। उसके ऊर्ध्व में कुंडलिनी महाशक्ति का तिर्यक एवं ऊंचा स्थान है। वह अष्ट प्रकृति स्वरूपा 8 तरह से कुंडली करके वायु एवं अन्न जल के संचार को रोकती रहती है। वह कंद को चारों तरफ से आवृत करके उसके पार्श्व में प्रतिष्ठित है। वह अपने मुख के द्वारा ब्रह्मरंध्र के मुख को समवेष्टित किए हुए घेरे हुए है। योग के अभ्यास द्वारा यह कुंडलिनी महाशक्ति वायु के द्वारा जागृत अग्नि की भांति हृदय रूपी आकाश में नाग रूपा अत्यधिक शुभ प्रकाशमय कांति से स्वरित होती रहती है। अपान से 2 उंगल ऊर्ध्व की ओर एवं मेड़ यानी मूत्रेंद्रिय से नीचे मनुष्य के शरीर का मध्य भाग माना गया है तथा चौपायों यानी पशुओं का मध्य भाग उनके हृदय प्रवेश में बतलाया गया है। अन्य प्राणियों का मध्य भाग नाभि का मध्य क्षेत्र है, जिसमें विभिन्न नाड़ियां समावृत हैं। प्राण एवं अपान से युक्त सुषुम्ना नाड़ी शरीर में 4 प्रकार से प्रकाशित होती है। कंद के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी प्रतिष्ठित है, वह पद्म पत्र सूत्र के सदृश अति सूक्ष्म तथा सीधी ऊर्ध्व की तरफ प्रवर्तित गतिशील हो गई है। ब्रह्मरंध्र तक गमन करने वाली यह वैष्णवी ब्रह्म नाड़ी विद्युत के समान प्रकाश युक्त एवं निर्वाण प्राप्ति की पद्धति वाली है, अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस सुषुम्ना के अगल बगल में इड़ा एवं पिंगला 2 नाड़ियां प्रतिष्ठित हैं। इड़ा नाड़ी कंद से निकलकर बाएं नासापुट तक गई है और पिंगला उससे निकलकर दाहिने नासापुट तक गई है। गांधारी तथा हस्तिजिह्वा ये 2 नाड़ियां भी वहीं पर स्थित हैं। ये दोनों नाड़ियां उनके आगे पीछे बाईं तथा दाईं आंख तक गई हुई हैं। पूषा तथा यशस्विनी ये दोनों नाड़ियां गुदा मूल से निकलकर गमन करते हुए दाएं एवं बाएं कान तक गई हुई हैं। अम्बुलुसा नामक नाड़ी मेड़ स्थान के अंत तक नीचे की तरफ गई हुई है। कंध से नीचे की ओर पैर के अंगूठे तक कौशिकी नामक नाड़ी गई हुई है। ये 10 नाड़ियां कंध से निःसृत कही गई हैं। उनके मूल से निकलने वाली अन्य बहुत सी स्थूल एवं सूक्ष्म नाड़ियां हैं, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 72,000 बतलाई गई है। इन स्थूल एवं सूक्ष्म नाड़ियों की अलग अलग गिनती कर सकना बहुत ही कठिन है। वे सब उसी प्रकार से फैली हुई हैं जिस प्रकार पीपल के पत्ते में सूक्ष्म सूक्ष्म नसें फैली होती हैं।
प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कूर्म कृकल देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण भी नाड़ियों में विचरण करते रहते हैं। इनमें प्राणादि प्रथम 5 मुख्य हैं, जिनमें 2 प्राण अपान प्रधान हैं, अथवा प्राणवायु ही सबसे प्रमुख है, जो जीव को धारण किए रहता है। हे द्विज श्रेष्ठ, मुख्य प्राण के प्रधान निवास स्थान 5 बतलाए गए हैं, जिनमें मुख एवं नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभि मंडल एवं पैर का अंगूठा है। हे ब्राह्मण, अपान वायु गुदा, मेड़, जंघा एवं घुटने में विचरण करता है। समान वायु शरीर के समस्त अंगों में संव्याप्त रहता है और उदान चारों हाथों, पैरों एवं समस्त संधि जोड़ के स्थानों में प्रतिष्ठित है। व्यान नामक वायु श्रोत्र, जंघा, कमर, एड़ी, कंधे एवं गले में निवास करता है और नाग आदि 5 उपवायु त्वचा, अस्थि, हड्डी में प्रतिष्ठित रहते हैं। प्राणवायु आमाशय में स्थित जल, अन्न एवं रस आदि को सर्वप्रथम एकत्र करता है, तत्पश्चात उसी के बीच में पृथक पृथक स्थापित करता है। इन समस्त कार्यों को प्राणवायु अलग स्थित होकर करता है। मल एवं मूत्रादि के विसर्जन का कार्य अपान वायु द्वारा संपन्न होता है। प्राण, अपान आदि वायु की चेष्टाएं व्यान वायु के योग से संपन्न की जाती हैं तथा शरीर में विद्यमान उदान वायु के द्वारा नभोगामी ऊर्ध्वगामी गामी हुआ जाता है। शरीर का पालन पोषण सर्वदा समान वायु के द्वारा संपन्न होता है। डकार आदि की क्रिया नाग वायु के द्वारा होती है और नेत्रों का खोलना एवं बंद करना कूर्म वायु का कार्य होता है। कृकल वायु का कार्य भूख लगना है। देवदत्त वायु के द्वारा निद्रा आदि तथा मृत शरीर की शोभा, मृत्युपरांत कुछ समय तक अविकृत रहना आदि धनंजय वायु का कार्य कहा गया है। हे द्विज श्रेष्ठ, नाड़ी वायु प्राणों के स्थान तथा चेष्टाएं नाना प्रकार की हैं, उन सभी को जानने का प्रयास करना चाहिए। पूर्व में कहे हुए ज्ञान विधि से नाड़ियों का शोधन कर लेना चाहिए। तदनंतर सभी तरह के संबंधों का परित्याग करके एकांत स्थल में स्थित होकर योगांग के साधन में संपूर्ण सामग्री एकत्र करके दर्भ कुश अथवा काले हिरण आदि का आसन बना करके जब तक दोनों ओर के अंग समान न हो जाएं, तब तक आसन साधन करते रहना चाहिए। इसके लिए आसन स्थल में बैठकर यथारुचि स्वस्तिक आदि किसी भी आसन का अभ्यास करते रहना चाहिए। सर्वप्रथम आसन लगाकर शरीर को सीधा करके बैठे। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखे रहे, दांतों को दांतों द्वारा स्पर्श न करते हुए जिह्वा को तालू में लगाकर स्वस्थ चित्त एवं निरामय भाव से सिर को आकुंचित यानी थोड़ा झुकाकर करते हुए योग मुद्रा में हाथों को आबद्ध करके प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। रेचक, पूरक और कुंभक के द्वारा वायु का शोधन करते हुए पुनः रेचन की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। इस प्रकार इन 4 विधियों के द्वारा वायु को गतिशील करने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। दाहिने हाथ के द्वारा नासिका पुट को दबाकर पिंगला यानी दाईं नासिका से वायु का बहिर्गमन करें। तदनंतर 16 मात्रा से इडा यानी बाईं नासिका द्वारा वायु को अंदर की ओर खींचे तथा 64 मात्रा से कुंभक करें और 32 मात्रा से उस वायु को पिंगला यानी दाईं नासिका के द्वारा बहिर्गमन कर देना चाहिए। इस प्रकार बार बार क्रम एवं विपरीत क्रम से सर्वदा अभ्यास करता रहे और शरीर के अंदर भरी हुई वायु को कुंभ गढ़े की भांति स्थिर करके रोके रहे। हे ब्राह्मण, इस क्रिया से समस्त नाड़ियां वायु से परिपूर्ण हो जाती हैं। उन नाड़ियों में 10 वायु यानी प्राण धाराएं सम्यक रूप से चलने लगती हैं। तदनंतर हृदय रूपी कमल विकसित होकर स्वच्छ स्पष्ट हो जाता है तथा उस स्थान पर परमात्म स्वरूप निष्पाप वासुदेव के दर्शन स्पष्ट रूप से होने लगते हैं। इस अभ्यास से प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल तथा अर्धरात्रि को 4 बार कुंभक करना चाहिए और क्रमशः उसे 80 मात्रा तक धीरे धीरे बढ़ा देना चाहिए। इस उपयुक्त विधि से एक दिन के अभ्यास करने के मात्र से ही सभी तरह के पापों का शमन हो जाता है।
जो मनुष्य इस तरह लगातार 3 वर्ष तक नियमित अभ्यास पूर्वक प्राणायाम करता है वह योग सिद्ध हो जाता है। वह योगी यानी साधक, वायु को जीतने वाला, इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, अल्पाहारी, स्वल्प नींद वाला, तेजोमय एवं बलवान होता है। वह अकाल मृत्यु के भय को विनष्ट करके दीर्घ आयु को प्राप्त होता है। जिस प्राणायाम में पसीना आता है वह अधम कहलाता है। जिस प्राणायाम में शरीर में कंपकपी होती है वह मध्यम है, तथा जिस प्राणायाम में शरीर ऊर्ध्व की ओर उठता है वही उत्तम कहा गया है। अधम कोटि के प्राणायाम से आदि व्याधि एवं संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है। मध्यम कोटि के प्राणायाम से महाव्याधियां, पाप एवं समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं और उत्तम प्राणायाम से साधक अल्प निद्रा वाला, अल्प मल मूत्र वाला, लघु शरीर वाला एवं अल्पाहार वाला होता है। इंद्रियां एवं बुद्धि तीव्र हो जाती हैं तथा वह योगी तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाता है। जो योगी रेचक एवं पूरक से मुक्त होकर एकमात्र कुंभक ही करने में तत्पर हो जाता है, उसके लिए तीनों कालों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। अपने योग में निरंतर प्रयत्नशील रहने वाले साधक को नाभिकंद यानी मूल में, नासिका के अग्रभाग में तथा दोनों पैरों के अंगूठे में संध्या वंदन के समय मन द्वारा प्राण तत्व की धारणा करनी चाहिए। इस प्रकार की प्रक्रिया से योगी साधक समस्त रोगों से मुक्त होकर आनंद पूर्वक जीवन पूर्ण करता है। नाभिकंद यानी मूल में प्राणों को धारण करने पर कुक्षी यानी कोख पेट के समस्त रोग विनष्ट हो जाते हैं। नासिका के अग्रभाग में प्राण को धारण करने से दीर्घ आयुष्य एवं शरीर की लघुता यानी हल्कापन प्राप्त होता है। ब्राह्म मुहूर्त में जिह्वा द्वारा वायु को खींचकर पीने से मात्र 3 मास में ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है तथा 6 मास में उस योगी को महारोग से मुक्ति मिल जाती है। शरीर के पीड़ित अंगों में जहां तहां वायु के जकड़न आदि से उत्पन्न दूषित रोगों का विनाश करने के लिए उन अंगों में वायु यानी प्राण को धारण करने से योगी रोग रहित हो जाता है। मन की धारणा से ही वायु प्राण की भी धारणा उत्पन्न होने लगती है। हे द्विज, मन को स्थिर एकाग्र करने के लिए प्राण की साधना यानी प्राणायाम को अनिवार्य कहा गया है। अपान वायु को इंद्रिय आदि विषयों से अलग करके ऊर्ध्व में ही धारण किए रहना चाहिए तथा दोनों हाथों की उंगलियों से दोनों कानों को बंद कर लेना चाहिए। इस क्रिया षणमुखी मुद्रा, दोनों हाथों की उंगलियों से आंख, कान, मुख, नाक आदि बंद करने से मन को वशीभूत कर लिया जाता है। इस प्रकार से मन पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात प्राण वायु नियमित हो जाते हैं एवं नासिका द्वारा क्रमानुसार उसका आवागमन प्रारंभ हो जाता है। मुख्य 3 नाड़ियां हैं, उनमें प्राणायाम करने वाले साधकों का श्वास दाएं एवं बाएं नासापुटों के द्वारा समान समय तक क्रियाशील होकर चलता रहता है। इस तरह से जिसका प्राण क्रम पूर्वक सक्रिय रहता है वह प्राणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात वह योगी दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि के काल भेद को अंतर्मुखी होकर जानने में समर्थ हो जाता है, उसे अपने में समाहित कर लेता है। अंगुष्ठादि अपने अंगों का स्फुरण अर्थात नाड़ी संस्थानों में रक्त गति से फड़कना बंद हो जाने पर शीघ्र अपने जीवन का समापन समझ लेना चाहिए। ऐसे अनिष्ट सूचक संकेतों को जानने के पश्चात श्रेष्ठ योगी साधक को अपना पूरा ध्यान मोक्ष प्राप्ति की साधना में लगाना चाहिए। जिसके दोनों पैरों एवं दोनों हाथ के अंगूठों में स्फुरण न होते जान पड़े तो यह जानना चाहिए कि उसका जीवन मात्र 1 वर्ष में समाप्त होने वाला है। मणिबंध यानी कलाई एवं गुल्फ टखना का स्फुरण जब बंद हो जाए तो मनुष्य मात्र 6 मास तक जीवित रहता है और जब हाथ की कोहनी में स्फुरण न हो तो जीवन की अवधि मात्र 3 मास ही शेष बचती है। कुक्षी यानी पेट के अगल बगल का हिस्सा और उपस्थेंद्रिय लिंग में स्फुरण न हो तो मात्र 1 मास में जीवन समाप्त हो जाता है और चक्षुओं में स्फुरण न हो तो मात्र 15 दिन में जीवन समाप्त हो जाता है। जठर द्वार पर जब स्फुरण न हो तो जीवन की अवधि मात्र 10 दिन शेष बचती है और सूर्य चंद्र की ज्योति जब जुगनू के समान हो जाए तो फिर 5 दिन ही शेष रह जाते हैं। जिह्वा के अग्रभाग का
दर्शन जब बंद हो जाए तो फिर 3 दिन का ही समय शेष समझना चाहिए, और जब ज्वाला का दिखाई पड़ना बंद हो जाए तो 2 ही दिन शेष जानना चाहिए। ये सभी अनिष्ट कारक तत्व आयु को क्षीण करने वाले कारण रूप हैं। इन सभी तत्वों को जानकर अपने कल्याण हेतु जप एवं ध्यान में संलग्न हो जाना चाहिए। मन के द्वारा परमपिता परमात्मा का चिंतन करते हुए तदनुरूप बनने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। उसकी चेतना को शरीर के 18 मर्म स्थलों में धारण किया जाना चाहिए। एक स्थल से दूसरे स्थल को खींचना ही प्रत्याहार कहलाता है। पैर का अंगूठा, एड़ी, जांघ का मध्य भाग, उरु का मध्य भाग, गुदा का मूल भाग, हृदय, उपस्थ देह का मध्य भाग, नाभि, कंठ, कोहनी, तालु मूल, नासिका का मूल, आंखों का मंडल, भौहों का मध्य, ललाट, मस्तक का मूल भाग, घुटने का मूल भाग, हाथों का मूल भाग। हे द्विज, ये सभी स्थल इस पंच भौतिक शरीर के मर्म स्थल कहे गए हैं। यमादि के द्वारा मन का धारण यानी एकाग्र करना ही धारण कहलाता है। इसके द्वारा मनुष्य संसार रूपी समुद्र को पार करने में सक्षम हो जाता है। पैरों से लेकर घुटनों तक पृथ्वी तत्व का अंश कहा गया है। पीले रंग की 4 कोण से युक्त पृथ्वी वज्र लांछिता यानी जटित कही गई है। 5 घटी यानी 2 घंटे तक वायु को ग्रहण करके पृथ्वी तत्व का चिंतन करते रहना चाहिए। घुटनों से कमर तक भाग जल का क्षेत्र कहा गया है। इस जल का आकार अर्ध चंद्रमा की भांति है। उसका रंग श्वेत शुभ्र है एवं चांदी से लांछित यानी जटित है। इसमें 10 घटी अर्थात 4 घंटे तक श्वास रोककर जल तत्व का चिंतन करना चाहिए। शरीर के कटी प्रदेश के मध्य में अग्नि का स्थान कहा गया है। उसका आकार अग्नि की लपेटों की तरह तथा रंग सिंदूर के सदृश है। उसमें 15 घंटी यानी 6 घंटे तक कुंभक द्वारा प्राण तत्व को रोककर अग्नि तत्व का चिंतन करना चाहिए। नाभि से नासिका तक का भाग वायु का स्थल कहा गया है, जिसका आकार वेदी के सदृश है। धूम्र की भांति शक्तिशाली मरुत का ध्यान 20 घड़ी अर्थात 8 घंटे तक कुंभक द्वारा वायु को आरोपित करके करना चाहिए। नासिका से ब्रह्मरंध्र तक आकाश तत्व का स्थान कहा गया है, जिसकी आभा नीले रंग की कही गई है। प्रयत्नशील योगी साधक कुंभक द्वारा प्राण वायु को आकाश क्षेत्र में आरोपित करे। तदनंतर पृथ्वी क्षेत्र वाले भाग में चतुर्भुज किरीट युक्त अनिरुद्ध हरि का चिंतन करे। इस विधि से योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेने में समर्थ हो जाता है। जल वाले भाग में श्री नारायण का ध्यान करे। अग्नि वाले स्थान में प्रद्युम्न का ध्यान चिंतन करे। वायु क्षेत्र में संकर्षण का एवं आकाश वाले अंश में परमात्मा वासुदेव का चिंतन सतत करता रहे। जो योगी साधक इस अभ्यास को नियम सहित निरंतर करता रहता है, वह पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार शीघ्र कर लेता है। सर्वप्रथम योगासन पर आरूढ़ होकर हृदय प्रवेश में हृदय की विशेष आकृति का चिंतन करते हुए स्थित होकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करे। जिह्वा को तालु से स्पर्श करे। दांतों का दांतों से संस्पर्श करते हुए शरीर को ऊंचा करके समाहित होकर बैठे। विशुद्ध आत्मबुद्धि द्वारा इंद्रियों का संयम करता हुआ पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव का ध्यान करे। योगी को कैवल्य की प्राप्ति अपने अंतःकरण में समव्याप्त परमात्म तत्व के स्वरूप का निरंतर चिंतन करने से होती है। इस प्रकार एक प्रहर तक कुंभक करते हुए जो योगी पर ब्रह्ममय वासुदेव का ध्यान करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नाभि केंद्र से लेकर के हृदय प्रवेश तक जागृत अवस्था का क्षेत्र है। स्वप्नावस्था कंठ में, सुषुप्तावस्था तालु के मध्य में एवं तुर्यावस्था भ्रुकुटियों के मध्य में प्रतिष्ठित है। तुर्यावस्था का क्षेत्र ब्रह्मरंध्र में परब्रह्म की ओर लक्ष्य करके स्थित रहता है। जागृत अवस्था से शुरू होकर ब्रह्मरंध्र तक तुर्यावस्था का आत्म तत्व प्रतिष्ठित रहता है। उसके अंत में वह विष्णु के नाम से कहा गया है। तत्पश्चात योगी साधक को अत्यंत निर्मल स्वच्छ आकाश में कमल रूपी हृदय में आसीन कोटि कोटि सूर्य के सदृश प्रकाश से युक्त नित्य विश्वरूप विष्णु का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। उन अनेक आकार प्रकार वाले, अनेक मुखों से युक्त, अनेक भुजाओं से संयुक्त, अनेक आयुधों से मंडित, विभिन्न
वर्णों को धारण किए हुए देव स्वरूप शांत उग्र, अनेक आयुधों को धारण किए हुए, अनेक नेत्रों से संपन्न, कोटि कोटि सूर्यों की प्रभा से संपन्न विश्व स्वरूप भगवान श्री विष्णु का चिंतन मनन करने से योगी की समस्त मनोवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। हृदय कमल के मध्य स्थल में प्रतिष्ठित चैतन्यमय ज्योति स्वरूप अव्यय, कदम्ब के सदृश गोलाकार, तुर्यातीत, परात्पर, अंतरहित, आनंदमय, चिन्मय, प्रकाशमान, विभु, निर्वात स्थल में स्थित दीपक की भांति अकृत्रिम मणि की कांति से युक्त परब्रह्म का ध्यान करने से मुक्ति योगी के करतल लत स्थित रहती है। विश्व रूप देव का जो कुछ भी स्थूल, सूक्ष्म या फिर अन्य दूसरे प्रकार का स्वरूप है, जो योगी साधक उसका अपने कमल रूपी हृदय में ध्यान करता है, वह स्वयं साक्षात उन्हीं परब्रह्म के स्वरूप का ही हो जाता है। अणिमा लघिमा आदि समस्त सिद्धियों के फल को वह अनायास ही प्राप्त कर लेता है। जीवात्मा एवं परमात्मा दोनों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात मैं ब्रह्म हूँ इस स्थिति तक पहुँच जाना ही समाधि कही गई है। उसके अंतर्गत सभी प्रकार के वृत्तियों इच्छाओं का समापन हो जाता है। जो भी योगी मनुष्य इस तरह से परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वह पुनः इस नश्वर जगत में नहीं आता। इस प्रकार से योगी साधक योग तत्वों का शोधन करता हुआ स्पृहा रहित चित्त द्वारा ईंधन रहित अग्नि की भांति स्वमेव शांत हो जाता है। तदनंतर उस योगी के लिए कुछ स्वीकार करने योग्य शेष नहीं रहता। उसका मन एवं प्राण सच्चे आत्मज्ञान से संपन्न हो जाता है तथा उसकी जीवात्मा शुद्ध पवित्र परमात्म तत्व में जल में नमक की तरह से विलीन हो जाती है। उस योगी को माया मोह के जाल में आबद्ध हुआ यह संसार स्वप्न की भांति दृष्टिगोचर होने लगता है तथा वह पूर्ण निश्चल होकर स्वभाववश की सुषुप्ति जैसी अवस्था में रहने लगता है। ऐसा श्रेष्ठ योगी साधक निर्वाण के पद पर आसीन होकर कैवल्यावस्था की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसी ही यह उपनिषद विद्या है। इति शांति। तो ये आज का उपनिषद समाप्त होता है। इसमें काफी ज्ञान दिया हुआ था और अष्टांग योग भी दिया हुआ था, जो हमने एक और उपनिषद में पहले कवर किया था। आप लोगों को देखने का बहुत बहुत साधुवाद। और मैं वेदों में विज्ञान का भी एक करूंगी स्ट्रीम अब से 5 मिनट के अंदर। आपका दिन शुभ बीते। धन्यवाद।